सुप्रीम कोर्ट ने 63 नजरसानी केस में फैसला सुना दिया है। 63 नजरसानी दरखास्त मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 63 की तशरीह का फैसला कलअदम करार दे दिया है। फैसला 5-0 की अक्सरियत से सुनाया गया है। आज की अहम डेवलपमेंट, बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 63 नजरसानी केस में फैसला सुना दिया है। 63 नजरसानी दरखास्त मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 63 की तशरीह का फैसला कलअदम करार दे दिया है। फैसला 5-0 की अक्सरियत से सुनाया गया है। आज इस अहम केस की समाअत थी जिसका बायकॉट किया गया था। पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि हम इस केस का बायकॉट करते हैं और कुछ तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ चीफ जस्टिस के साथ। जबकि इस पूरे केस पर हमें अपडेट रखे हुए थे वसीम मलिक, एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बड़ा फैसला है, एक्सपेक्टेड था ये फैसला, बताएगा इस केस की क्या तफसीलात अभी तक सामने आई हैं? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी डेवलपमेंट आपसे कुछ देर कबल यही सामने आई है कि चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आइन के आर्टिकल 63A पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसला सुनाया गया था उसकी नजरसानी दरखास्त जो है वो मंजूर कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्त मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट का 2022 का जो फैसला था उसे कलअदम करार दिया है। और ये जो फैसला है ये 5-0 की अक्सरियत से सुनाया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने समाअत के इख्तिताम पर 5 जजेस से कुछ देर मुशावरत की और मुशावरत के बाद कमरा अदालत में ही ये फैसला लिखवाया गया और बताया गया कि जो फैसले की तफसीली वजूहात हैं वो बाद में जारी की जाएंगी। लिहाजा इस फैसले से अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक 2022 का फैसला था वो कलअदम करार दिया गया है। और इससे मुतालिक अगर कोई अरकान पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देता है, आइनी तरमीम का मामला हो, वजीर आजम का इंतखाब या वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद का मामला हो, या फिर मनी बजट यानी कि जब मनी बिल लाया जाता है, तो इन 3 मौकों पर अगर कोई अरकान असम्बली पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देगा तो अब उसका वोट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बाद शुमार किया जाएगा। जी ठीक है वसीम, ये भी बताएगा कि वोट काउंट किया जाएगा अगर फ्लोर क्रॉसिंग होती है तो, लेकिन ये साथ बताएगा कि जो कलअदम करार दिए जाने का मामला था ये पार्टी चेयरमैन पर छोड़ा गया। बिल्कुल, आइन के आर्टिकल 63A में इस हवाले से वाज़ेह लिखा गया है कि जब कोई अरकान असम्बली जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा तो उसका वोट तो शुमार किया जाएगा, मगर उसके बाद उसे उसके कॉन्सिक्वेंसेज भुगतना होंगे। तो जो पार्टी सरबराह है वो फिर इस हवाले से जो इकदामात हैं वो ले सकता है। इससे कबल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट थी उसमें पार्टी सरबराह से ये अख्तियार लेकर पार्लिमानी पार्टी के सरबराह को दिया गया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल साई साहब ने। फैसल साहब, काफ़ी बड़ा फैसला है और ये एक्सपेक्टेड था, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? अब ये जो डोर खुलेगा आईनी तरमीम की तरफ, डू यू थिंक कि ये अब ईजी हो जाएगा हुकूमत के लिए इस फैसले के बाद? बिल्कुल ऐसा ही है। पहले तो आप जानते हैं कि आर्टिकल 63 है, मतलब एक जब पार्टी सरबराह जब तक इजाजत नहीं देता, जब किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ा जाता था तो फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत हरगिज नहीं थी। ये कायनी और मसला था जिसके बाद ये 63A की नजरसानी ये दरख्वास्त थी जिस पर जो समाअत हुई है 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच था जिससे समाअत की। और जस्टिस मुनीब ने इस पर जो है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए बेंच से अलहदा तो हुए थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जब केस की समाअत मुकम्मल हुई, नजरसानी अपील पर समाअत मुकम्मल हुई, जिसके बाद कुछ मुशावरत की गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया और ये दरख्वास्त जो है मंजूर कर ली गई है। 5-0 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया गया। तो अब यकीनन वो जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान कौमी असम्बली है उनके लिए ये चीज़ जो है वो क्लियर हो चुकी है कि अगर कोई भी आईनी तरमीम है, कहीं भी वोट डालना है तो उनके लिए आसानी जो है वो अब हो चुकी है। पहले क्योंकि ये उनके सर पे तलवार लटक रही होती थी कि अगर वो फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं अपनी पार्टी जिससे वो मुंतखब होकर आते हैं, जीत कर आते हैं, और उसको उसकी बजाय किसी दूसरी मेंबर या दूसरे किसी भी जो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा था उसको वोट देते थे तो उसके बाद वो नाअहल हो जाता या उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई का आगाज होता था। तो अब ये इस फैसले के बाद ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि अब जो नजरसानी अपील जो है जिसका फैसला है इसके बाद अब कोई भी रुकन है कौमी असम्बली का, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता है, उसके लिए अब फैसला करना, वोट डालना जो है वो आज़ादी उसको जो है वो हो जाएगी। तो ये आज फैसला जो है बड़ा एक ज़बरदस्त फैसला है जिस पर अब वो जो मेंबर कौमी असम्बली अगर वो किसी से इख्तिलाफ रखता था वो खुलकर इसका इजहार नहीं कर सकता तो अब वो इजहार भी कर सकेगा। ठीक है फैसल साहब, ये भी बताएगा कि पीटीआई ने एक पॉइंट ये भी साथ रेस किया था कि मॉरल वैल्यूज़ जो हैं और जो ज़मीर की आवाज़ है वो सुनकर अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करना चाहता है वो एक अलग चीज़ है। और अगर जिस तरह से हमने देखा कि 2022 में सिंध हाउस में जो सारा सिलसिला हुआ था उसके तहत अगर फ्लोर क्रॉसिंग की जाए तो उस सिलसिले में पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में और ऐवानों में उसको मद्देनजर रखते हुए ज़्यादा फ्लोर क्रॉसिंग होती है। तो उसको किस तरह से डील करता है सारा आर्टिकल?
जो 63 डेज का मकसद यही था कि जो भी पार्टी मेंबर है, जिस पार्टी से इलेक्शन जीत कर आता है, वो दूसरी पार्टी को जो है वो किसी भी उसके उम्मीदवार को वोट ना डाल सके। फ्लोर क्रॉसिंग का मसला चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है ये सवाल जो उठाया था कि क्या कोई अगर अपनी वो जो ज़मीर का फैसला देना चाहेगा, या अगर कोई पार्टी मेंबर जो है वोट ही नहीं डालेगा, तो क्या उसको नाअहल कर दिया जाएगा या उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकेगी। उसके साथ साथ ये भी एक मसला था कि जब तक किसी को इजाजत नहीं देती थी वो वोट नहीं डाल सकता था, तो एक जो मेंबर था वो बाउंड होकर रह जाता था। वो चाहता तो अगर वो अपनी ज़मीर की आवाज़ पे फैसला करना चाहता था, वोट डालना चाहता था, तो उसके लिए बहुत सारी बाउंडिंग्स थी। तो ये जो आर्टिकल 63 है आज का जो फैसला आया, तो उसके लिए ये बड़ी आसानी पैदा कर दी गई। और दूसरा, जैसे भी आज समाज के दौरान भी बैरिस्टर अली जफर ने भी कल बात की थी, आज भी उन्होंने बात की थी कि ये कि हॉर्स ट्रेडिंग का जो है वो मौका या मौके फराहम किए जाएंगे।